नमस्कार साथियों, एक नई जानकारी के साथ चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त आपको 24 फरवरी 2025 को काफ़ी किसान भाइयों को मिल चुकी है। इनमें से जिन किसान भाइयों की KYC, बैंक में आधार कार्ड सीडिंग और लैंड सीडिंग जिनकी हो रखी थी, उन किसान भाइयों के ये पैसे आ चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रतिवर्ष किसानों को 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जो आपको 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार रुपये की राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। और इसी राशि को राजस्थान सरकार के द्वारा आपको प्रतिवर्ष 3,000 रुपये 3 किस्तों में 1-1 हज़ार रुपये की किस्त देने की घोषणा जो अभी बजट में हुई है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा आपको प्रतिवर्ष 3,000 रुपये और केंद्र सरकार के द्वारा आपको 6,000 रुपये 2-2 हज़ार के इंस्टॉलमेंट में पैसे आपको मिलते हैं। इसके लिए किसान भाइयों के कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है। उसकी अभी जो फार्मर रजिस्ट्री कैंप जो लग रहे हैं उसमें आपको फार्मर रजिस्ट्री जरूर बना लेनी है, क्योंकि जो अगली जो किस्त आएगी वो आपको फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य होनी चाहिए, उन्हीं किसान भाइयों के आएगी। तो आप फार्मर आईडी जरूर बना लेवे। फार्मर आईडी में क्या है कि जितनी भी आपकी कृषि योग्य जो भूमि है वो एक बकेट के रूप में, एक आईडी के रूप में आपकी जितनी भूमि है उस आईडी में सारी अंकित रहेगी। उससे आपको सरकारी योजनाओं के लाभ त्वरित और बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। इस आईडी से एक साथ आपका भूमि का सत्यापन हो जाएगा और उसमें बार बार जो सत्यापन की आवश्यकता होती है वो आगे भविष्य में नहीं रहेगी। तो अभी 24 फरवरी 2025 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आपको ये 19वीं किस्त आपके खाते में डाली गई थी। और अब ये जो किस्त है वो काफ़ी किसान भाइयों की तो आई थी और इनमें से कुछ किसान भाइयों की ये किस्त नहीं आ पाई। आप अपना जो स्टेटस देख रहे हो उसमें आपको सारी यस, मतलब लैंड सीडिंग यस दिख रहा है, बैंक में DBT वाला भी यस दिख रहा है और KYC आपको यस दिख रही है, लेकिन ये किस्त आपको नहीं प्राप्त हुई। तो आपको इसमें घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है। ये किस्त आपको अभी जो लोट है, अभी जो किस्त होने की किस्त जो जारी हो जाती है उसके बाद में लोट और जनरेट करती है केंद्र सरकार, जो वंचित रह गए हैं उनके लिए। तो आपको अगले लोट में ये पैसा आपको मिल जाएगा। अभी आप जो स्टेटस देख रहे हो उसमें आपको वेटिंग फॉर अप्रूवल स्टेट शो हो रहा है। कुछ किसान भाइयों के ये दिख रहा है RFT साइंड बाय स्टेट दिखाई दे रहा है। तो अभी ये जो स्टेट जो चल रही है वो आपको आगामी जो लोड ओपन होगा उसमें आपको ये किस्त आ जाएगी। तो अगली किस्त तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये किस्त आपको पहले ही प्राप्त हो जाएगी। और आप अपना जो ये स्टेटस है वो आप खुद भी चेक कर सकते हो। नो योर स्टेटस का ऑप्शन है और इसके बारे में हमारा पिछला वीडियो बनाया हुआ है, किससे आपको स्टेटस देखना है उसका वीडियो आप चैनल पे जाके आप देख सकते हो। इसके अलावा जिन किसान भाइयों ने अभी तक PM किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म नहीं भरा है वो भी हमारे चैनल पे बताया गया है कि आप नया फॉर्म कैसे भर सकते हो। तो आप चैनल पे आप नया फॉर्म का वीडियो देख के आप खुद अपना फॉर्म भर सकते हो। और अगर किसी का रिजेक्ट है, किसी कारणवश से रिजेक्ट हुआ है, तो भी आप अपडेशन कैसे कर सकते हो उसकी जानकारी भी आपको वीडियो में दी गई है। तो आप वीडियो देख के और इस योजना का फॉर्म भरिए और इस योजना का लाभ उठाइए। अब जो जिन किसान भाइयों के अभी ये 19वीं किस्त नहीं आई थी, पिछली किस्त आई थी, तो उन किसान भाइयों के को कहीं भी चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना स्टेटस देखिए। स्टेटस में अगर आपके KYC, लैंड सीडिंग और बैंक में DBT यस है तो आप वेट कीजिए, आपको ये किस्त नेक्स्ट लोट में मिल जाएगी। हो सकता है हफ्ते भर में या महीने भर में आपको ये किस्त आ जाएगी। और आगामी किस्त है, आगामी जो आपकी 20वीं किस्त है, हो सकता है आपकी कोई दूसरी किस्त हो, क्योंकि आपने अगर लेट रजिस्ट्रेशन किया हो तो हो सकता है आपकी संख्या, वो जो इंस्टॉलमेंट की संख्या वो अलग हो सकती है। लेकिन जो रेगुलर है उनके लिए 20वीं किस्त होगी जो आने वाली है वो। और अगर ये किस्त अगर आपके नहीं आती है तो नेक्स्ट किस्त के साथ आ जाएगी। तो इसमें आप कहीं पे भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अभी आप स्टेटस में देखते हो कि FTO नो दिखाई दे रहा है। तो FTO नो एक इस प्रक्रिया की एक स्टेज है, एक स्टेप में आती है। तो FTO नो होना आपके फॉर्म में कोई कमी होना ये नहीं है। FTO नो ही रहेगा जब तक आपका फाइनेंशियल ट्रांसफर ऑर्डर है वो नहीं होता है, तब तक नो ही रहेगा। जैसे ही आपका स्टेट से अप्रूवल होगा और ये ऑर्डर जब बनेगा तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। तो आप अपने जो अपना स्टेटस देखते हो और उसमें कहीं आपको FTO नो लिखा हुआ नजर आ रहा है तो आप इसमें घबराएं नहीं। FTO यस नो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये होती रहेगी। आप तो अपना लैंड सीडिंग, KYC और DBT ये तीनों यस होनी चाहिए और आपका आवेदन एक्टिव होना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है।
उसके अलावा आप जो स्टेट है उस पर आप बिल्कुल भी नज़र नहीं रखें, ये आप ऑटोमेटिकली ये आप जो से किस्त आने वाली होगी उसमें आपको यस FTU यस भी हो जाएगा और आपकी किस्त आ जाएगी। तो जिन किसान भाइयों की 19वीं किस्त नहीं मिली है तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो के देखने के बाद में आप निश्चित हैं कि आपकी ये किस्त आ जाएगी। और आप में बैंक में अगर DBT नहीं हो रखी है, अभी जो ये किस्त कुछ किसान भाइयों की तो इसी वजह से रुकी थी कि उनका बैंक में आधार कार्ड लिंक नहीं था या उनका जो लिंक हुआ था वो लेट हुआ था, इस वजह से ये आपको उसका FTU आपका जनरेट नहीं हो सका और लोट में आप ओपन नहीं हुए, इसलिए आपकी ये किस्त आपको नहीं मिली। जैसे ही आपका DBT यस हुआ है तो आपका ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट लोट है उसके लिए आपका जो आवेदन है वो आगे चला गया है और जैसे ही स्टेट से अप्रूवल होगा और आपके FTU जनरेट होके आपके ये पैसे डाल दिए जाएंगे। तो ये 19वीं किस्त आपके आ जाएगी। इनके अलावा अगर आपके कोई फॉर्म में कमी है, जैसे आपका अभी लैंड सीडिंग नहीं हो रखी है तो लैंड सीडिंग कैसे करवानी है उसकी भी जानकारी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दूसरा, आपको जो बैंक में DBT है वो आप बार बार अगर आप अंगूठे से पैसे निकाल रहे हो या फिर कोई अदर काम कर रहे हो आधार से तो ये मिसमैच होती रहती है, तो आप इसका जरूर ध्यान रखें। दूसरा है eKYC। eKYC के लिए मैं बता देता हूँ, जिन किसान भाइयों के पहले किस्त आती थी और वो बंद हो गई और उन्होंने तहसील कार्यालय में जाके, जिला कार्यालय में जाके, कहीं पे भी जाके आपने एक्टिवेट करवाया है उसको, तो पुनः है आपको eKYC अंगूठे या जो PM किसान की ऐप है जो आप खुद डाउनलोड करके खुद भी कर सकते हो या पटवारी के माध्यम से जो उनको विलेज नोडल ऑफिसर बना रखा है, लगभग सभी जगह विलेज नोडल ऑफिसर बना रखे हैं PM किसान के, तो आप उनके माध्यम से फेस eKYC करवा सकते हो। इस ऐप से जल्दी इजीली हो जाती है। तो आप eKYC अंगूठे मतलब फिंगर जो CSC सेंटर है वहाँ पे होगा और जो फेस वाला है वो आप PM किसान की ऐप से कर सकते हो। तो आपको OTP के माध्यम से नहीं करके इन माध्यम से ही करना है। तो जो इनएक्टिव से एक्टिव ये हैं उनकी eKYC इस माध्यम से हो जाएगी और उनके किस्त है वो आ जाएगी। इसी प्रकार की सरकारी योजनाओं की सही व सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो से नोटिफिकेशन आपको मिल सके और नई जानकारी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।